विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झालेली आहे आणि काही दिवसातच आता उमेदवारी ज्या आहेत त्या जाहीर होतील। मात्र MIM कडून सुद्धा आता जोरदार तयारी जी आहे ती सोलापूर जिल्ह्यामध्ये करण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते। MIM चे शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी आपल्यासोबत आहेत। शाब्दी साहेब, खूप खूप स्वागत आहे TV9 वरती। खरं तर MIM पार्टी किती जागा सोलापूर जिल्ह्यातून लढणार आहे? विशेषतः आपली उमेदवारी यापूर्वीच तुमच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी जाहीर केलेली आहे। किती जागा MIM लड़ना रहा है, काय एक नक्की? ओवरऑल जैसे कि आप जानते हैं कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, आउट ऑफ विच हम लोग ने A, B, C एंड कैटेगरी में उसको बाइफरकेट किए। तो A कैटेगरीज़ में टोटल हमारे हिसाब से 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आ रही है, जिसमें से एक फर्स्ट वन इज़ अक्कलकोट, दूसरी सोलापुर शहर उत्तर, सोलापुर शहर दक्षिण और मध्य सोलापुर। तो ये 4 जगह हम लोग ने तो निश्चित किए हैं कि ये 4 जगह पे हम लोग इलेक्शंस लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़े दिनों में बाकी B and C का भी हम लोग फाइनलाइज करेंगे। कोणते मुद्दे घेऊन आपण सोलापूर शहर मध्येची निवडणूक लढणार आहात आणि याशिवाय उर्वरित 3 जागा ज्या आपण A कॅटेगरीमधल्या निवडलेल्या काय मुद्दे असणार आहेत आपले आजच्या ह्या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये? मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दे तो एक हो तो मैं बताऊं, मुद्दे अनेक है, लेकिन मेन मुद्दा है पानी। अब सोलापुर शहर में जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि पीने का पानी के बहुत मसले हैं, तो पानी को मेन फोकस मेन मुद्दा रखकर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के इतने साल भी आज हम लोग पानी के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि लोग ब्लैक वाटर पी रहे, क्या क्या पी रहे। तो मतलब आज ऐसे ऐसे किस्म के पानी लोगों को पैसे देने पे उपलब्ध हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे शहर की गरीब जनता को नल में पानी नहीं है। तो ये अफसोस की बात है और इसके लिए मैं समझता हूँ जो हमारी पब्लिक ने जिसके ऊपर विश्वास कर कर जिनको जिताते हुए आई इतने साल से, वो लोग दोषी है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, यहाँ से जो नौजवान निकल के जा रहे, बीड़ी कामगार के डेली वेजेस का भी एक मसला है काफ़ी बड़ा, हमारी महिलाओं का सुरक्षा का मसला है, हेल्थ इश्यूज़ है, एजुकेशन इश्यूज़ है। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से कारोबार शिफ्ट हुए पिछले सालों में, जो सोलापुर एक ज़माने में जाना जाता था मिल के लिए और वगैरह, लेकिन आज वो सब बंद हो चुका है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों बंद हुए, वो बैठ के स्टडी करने की ज़रूरत है। सोलापुर को मैं समझता हूँ एक वह दुनिया के नक्शे पे लाने की ज़रूरत है, एक एक्सपोजर की ज़रूरत है। सोलापुर में बहुत टैलेंट है, बहुत एक्सपोजर, बहुत स्किल है। तो इसको सही से अगर तराशेंगे तो वापस सोलापुर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो काम बहुत है, तो वो सारे काम हम लोग करेंगे। एज़ फारुख शाब्दी, एज़ एन इंडिविजुअल, मैं इस इलेक्शन में 4 वचन के साथ आगे जा रहा हूँ, जिसके लिए फारुख शाब्दी को कोई सरकारी निधि की ज़रूरत नहीं है, कोई फारुख शाब्दी को किसके आश्वासन की ज़रूरत नहीं है। तो वो 4 वादे जो मैं मेरी जनता को कर रहा हूँ, वो इसमें फ़र्स्ट ये है कि अगर फारुख शाब्दी जीतता है तो एज़ आमदार उसको कुछ सैलरी मिलती है, आमदार की 2, 3, 4 लाख पता नहीं कितनी सैलरी होती है। तो सैलरी में से 1 रुपया भी, नॉट इवन सिंगल पेनी, 1 भी रुपया वो मैं नहीं लूँगा। इंस्टेड में वो पूरे पैसे, मेरी पूरी सैलरी हमारे मतदार संघ की जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं जिनको मेडिसिन्स का इशू है, दवा गोली, नॉर्मल मेडिसिन्स जो रोज़मर्रा के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी दवाइयों के लिए हम लोग मैं वो पैसों का इस्तेमाल करूँगा। और जो वृद्ध बूढ़ी महिलाएं हैं जिनके घर में कोई नहीं है, तो उनको रात के खाने के डब्बे का इंतज़ाम करूँगा। तो ये पगार के थ्रू ये छोटे काम कर सकता हूँ, तो ये मेरा पहला वादा है। दूसरा वादा ये है कि हमारे मतदार संघ में बहुत महिलाएं हैं। यहाँ बचत गट नाम की एक स्कीम चलती है जिसमें हैवी इंटरेस्ट लिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बहुत बेचारे दलदल में फंस चुके हैं हमारे मतदार संघ की गरीब महिला। तो मैं एक ऐसी संस्था को निवड़ कर मैं मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए उस संस्था को दूंगा और मैं चाहूँगा कि वो संस्था इंटरेस्ट फ्री लोन हमारे मतदार संघ की महिलाओं को दे। हो सकता है ये 1 करोड़ बहुत कम फिगर हो लोन्स बांटने के लिए, बट एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी और लोग जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए और लोगों की मदद करें। थर्ड थिंग, मैं जो मेरा बिज़नेस चलता है उसका एक यूनिट सोलापुर में शिफ्ट करूँगा, असेंबलिंग यूनिट, जिसकी वजह से
रोज़ का 1000 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। तो 1000 महिलाओं को रोज़गार, मेरे पगार नहीं लेना, तीसरा बचत गट के लिए 1 करोड़ देना, और चौथा जो मेरे मतदार संघ में बीड़ी कामगार महिलाएं हैं, वो काफ़ी मैंने मालूमात लिया कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, पैसों की कमी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ उनके ज़्यादा बढ़ गए। तो मेरी तरफ से फ्री इंश्योरेंस मैं बीड़ी कामगार महिलाओं को करा के दूंगा, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई हेल्थ इश्यूज़ के उसमें वो लोग पैसों की कमी की वजह से इलाज अपना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करा सके। खरं तर सोलापूर शहर मध्यमध्ये सेक्युलर विचारांचा आमदार मागच्या 3 टप्प्यापासून निवडून आलेला आहे। त्यापूर्वी देखील आडम मास्तर असतील तर ते देखील सेक्युलर विचारधारेचे होते। एमआयएमवरती कुठेतरी असा एक आरोप होताना पाहायला मिळतो की हा मुस्लिम पार्टीचा हा पक्ष आहे आणि कुठेतरी मुस्लिमीकरणाचा जो पुरस्कर्ते जे आहेत ते एमआयएम पार्टी आहे, असा एक आरोप विरोधकांकडून होतो। हे आव्हान कशा पद्धतीने आपण पेलणार आहात आणि याला कशा पद्धतीने उत्तर असणार? आपला अजेंडा नक्की काय असणार, सेक्युलर की मुस्लिमवादी? सेक्युलरचे सर्टिफिकेट कुठे भेटतो काय? अगर कहीं मिलती है तो वो सर्टिफिकेट मैं भी लाके मेरे नाम की भी लेके आ जाता हूँ। यू कैन नॉट से किसी को भी सेक्युलर और नॉन सेक्युलर। ठीक है, आज पार्टियों ने अपने आप को बना लिए हैं, सो कॉल्ड खुद से उन लोग ने अपना नाम रख लिया कि हम सेक्युलर है, हमारे साथ जो आएगा वो सेक्युलर है और जो वहाँ रहेगा वो नॉन सेक्युलर है। तो ऐसा नहीं होता है। इन द एंड हर आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, और बीइंग एमआईएम से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है, क्योंकि एमआईएम मत मांग रही है बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वोट मिलने के बाद सेक्युलर झूठा जो दिखावा करते सिर्फ वोट लेने का और उनकी बात नहीं करने का, एमआईएम वो धोखा तो नहीं दे रही। कम से कम एमआईएम पार्टी ही है जो पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में हर जमात के लिए, हर समाज के लिए आवाज़ उठाते, वो मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, पीड़ित हो, वंचित हो, हर समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये रियल सेक्युलर है ना। वो बोलने को सेक्युलर है जो सिर्फ वोट मांग रहे हैं और वोट ले भी रहे हैं भर भर के, लेकिन जब मुद्दे उठाने की बात आती है तो अफसोस की बात है कि वो लोग एब्सेंट हो जाते हैं। तो ऐसा है, सेक्युलर के मुद्दे पर वो नहीं है। अपने उम्मीदवार को सिलेक्ट करिए, उसकी पार्टी को 1 सेकंड के लिए मत देखिए आप। आज कोई आज अजीत पवार इतने बड़े सेक्युलर लीडर आज भाजपा में चले गए। आज उद्धव ठाकरे इतने बड़े हिंदुत्ववादी लीडर आज कांग्रेस में चले गए। ये सिर्फ बस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, तो पब्लिक भी अब चालाक हो चुकी है, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक अपना फैसला करेगी। खरं तर आणखी एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की लोकसभेच्या वेळेस ज्यावेळेस आपण उमेदवार जाहीर करणार होता तत्पूर्वीच काँग्रेसला आपण पाठिंबा दिला, म्हणजे त्यानंतर आपण पाठिंबा दिला, पण आता आपले जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत इम्तियाज जलीलजी, त्यांनी महाविकास आघाडीकडे विनंती केलेली आहे की आम्हाला देखील महाविकास आघाडीचा घटक बनवून घ्या। जर का समजा आगामी कालावधीमध्ये जर का तसं झालं आणि ही जागा जी आहे सोलापूर शहरमध्येची तर काँग्रेस किंवा माकपला गेली तर मग आपण आपली पुढची भूमिका काय असू शकणार आहे आणि मग आपण निवडणूक लढवणार का? पार्टी का जो फैसला होगा, हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो आदेश देंगे वो आदेश सर आँखों पर है। जो वो बोलेंगे उसको मैं स्वीकार करूँगा। लढू नका म्हणलं तर लढणार नाही। जो वो बोलेंगे का मतलब वही है ना, वो बोलेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, और वो बोलेंगे मत लड़ो तो फारूक शाब्दी नहीं लड़ेगा। हे होते फारूक शाब्दी। आणि मागील वेळेस 2 नंबरची मतं जी आहेत ती फारूक शाब्दींना प्रणिती शिंदेंच्या विरोधात मिळालेली होती, त्यामुळे यंदाच्या वर्षी ते पुन्हा एकदा आपलं नशीब आजमावत आहेत आणि आगामी विधानसभांमध्ये मतदार त्यांना कौल देतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। कॅमेरामन विनोद उमराबादकरसह सागर सुरवसे, TV9 मराठी, सोलापूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।